धरती पर रहते हैं हम इंसान और ऊपर रहता है भगवान। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि भगवान इस धरती पर भी हैं और वो धरती के भगवान हैं डॉक्टर्स। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, जो बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और VY हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मनुष्य की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और सबको तरह तरह के रोग हो रहे हैं। आप पे बहुत वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो कृपया हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करें कि वो कैसी जीवन शैली अपनाएं कि उन्हें हड्डियों से समस्या कम से कम ना हो। जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। देखिए, आपने एक सवाल किया कि लोगों के हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। ये बात पूरी तरह सच नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो वास्तव में जीवन की अवधि बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग 70, 80, 90 के हो रहे हैं। भारत में व्यक्ति की औसत आयु बढ़ी है, इसलिए बड़े प्रमाण में जीरेटिक प्रॉब्लम्स या वृद्धावस्था के कारण जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा दिखने लग गई, उनकी संख्यात्मक वृद्धि हुई है। तो ये बात हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे जैसे इसके सिवाय जिसको हम आज वृद्धावस्था में देखते हैं ना कि ज़्यादा लोग घुटने बदली करवा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को कूल्हे के फ्रैक्चर हो रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण वृद्धों की संख्या में जो आनुपातिक वृद्धि हुई है आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले के मुकाबले में, उसके कारण ये मुख्य है। फिर हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ भी बदली हैं, हमारी आर्थिक स्थितियाँ भी बदली हैं, जो इलाज भी आए हैं। पहले इस प्रकार की सुविधाएं या इलाज उपलब्ध ही नहीं थे, इसलिए उन सर्जरियों को करने का कोई मौका भी नहीं होता था। परंतु जैसे कूल्हे के फ्रैक्चर्स हैं, पहले कूल्हे के फ्रैक्चर्स को और लगभग बिस्तर पे लेटाल कर ही ठीक किया जाता था, आजकल उसके ऑपरेशंस होते हैं। तो जीरेटिक प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट की नई मॉडलिटीज़ आई हैं, वो भी एक कारण है कि अधिक लोग उनको अवेल करते हैं या उनका लाभ उठाते हैं। सामाजिक परिस्थिति भी बदली है। कई बार मैं बोलता हूँ घुटना बदली करना जो है वो सामाजिक आवश्यकता भी होता है। लोग अकेले रह रहे हैं, पहले परिवार रहता था, उसमें 4 बहुएँ रहती थीं, तो वृद्धों को अपनी देखभाल करने के लिए भी बहुत हाथ उपलब्ध रहते थे। अभी कई लोग हैं जो 80, 90 के हो गए, परंतु घरों में अकेले रह रहे हैं। उनके लिए खुद होकर खाना पकाना, खुद नहाना, खुद कपड़े पहनना, ये उनकी आवश्यकता है। पहले इस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति बहुत कम होती थी। तो जिन बातों की चर्चा आपने की उसके कारण कई प्रकार के हैं, जैसे मैंने आपको कहा। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न एक ये भी था कि हम देख रहे हैं कि युवाओं में हड्डियों की समस्या हो रही हैं, वो पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उन्हें, सब जो फूड इनटेक हम लोग लेते हैं उसमें पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है, प्रदूषण की वजह से धूप प्रॉपर नहीं पहुँची, विटामिन डी नहीं मिल पाता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाया कर सकते हैं हम? ये बहुत आवश्यक बात आपने सबके सामने में लाई है, ये बात सत्य है। और हड्डियों की हेल्थ कैसे अच्छी रहे इसके बारे में लोगों में जागरूकता होना आवश्यक है, विशेषकर लड़कियों में। आपको मैं ये बता दूं कि आप जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं, आप कैल्शियम नहा भी लें तो भी शरीर में जो कैल्शियम है वो बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक ही बढ़ता है। आपका बाकी का जीवन इसी बैंक बैलेंस के सहारे गुजरना है। इसलिए यदि आप हड्डियों की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, विशेषकर ऑस्टियोपोरोसिस जो महिलाओं में ज़्यादा होती है, उस दृष्टि से सोचें तो हमारी जो बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, उनको कैल्शियम इंटेक पर्याप्त मात्रा में देना ही चाहिए। वही उनका बैंक बैलेंस है जो उनको बुढ़ापे तक उनकी हड्डियों की हेल्थ अच्छी रखेगा। उसको बाद में आप बहुत सुधार नहीं कर सकते। कई बार ब्यूटी कॉन्शियस होने के कारण ये मत खाओ, वो मत खाओ, और फिगर्स के बारे में चिंता करके लोग सब प्रकार से प्रोटीन, कैल्शियम, दूध ये लेना छोड़ देते हैं। ये उनकी हड्डियों के लिए और घातक हो सकता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमको ब्यूटी कॉन्शियस के बजाय हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। ये एक मैसेज
युवाओं में जाना चाहिए। दूसरी एक बात जिसको मैं आजकल क्रेज़ देख रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग और जिम का एक क्रेज़ है, ये बहुत अच्छी बात है एक प्रकार से, ये बुराई नहीं है, परंतु कई बार इसका अतिरेक हो जाता है। लोग और सप्लीमेंट्स लेते हैं, कई बार अनावश्यक और घातक सप्लीमेंट भी लोग लेते हैं। इसके सिवाय एक जो असंतुलित व्यायाम रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग हो जाती है। एक्चुअली कार्डियो और वेट लिफ्टिंग इसका एक उपयुक्त सम्मिश्रण आपकी एक्सरसाइज रिजिम में होना चाहिए, परंतु वो हो नहीं पाता और लोग फिर कई मस्कुलर चोटें रहती हैं, कई कंधों की चोटें रहती हैं, कई कमर की चोटें रहती हैं। ये मैं आजकल बड़े प्रमाण में देख रहा हूँ। मैं ओपीडी करता हूँ तो हर ओपीडी में 1-2 पेशेंट जिम रिलेटेड इंजरी लेकर आते हैं। तो यहाँ भी मेरा यही कहना है कि जैसे डाइट के बारे में मैंने कहा, वैसे ही एक्सरसाइज के मामले में भी हमको फिगर कॉन्शियस से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। हमारा स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, हम लंबा दौड़ सकें, हम लंबा चल सकें, ये भी होना चाहिए। सिर्फ 6 एब्स हो जाने से काम नहीं होता, ये बात एक थोड़ी सी जनता में जानी चाहिए। डाइट में और जो नेचुरल लाइफ है उस विषय में भी मैं कहूँगा कि सूरज की रोशनी बहुत आवश्यक है। वो सिर्फ विटामिन डी मिले इसके लिए भी नहीं, बल्कि मन भी अच्छा रहे, बाकी के हार्मोन्स भी अच्छे रहें और प्रकृति में एक खिलखिलाहट रहे, एक आनंद रहे, इसके लिए खेलना जरूरी है। आजकल लोग खेल बड़े प्रमाण में रहे हैं, परंतु उस खेल का भी वो लोग स्ट्रेस लेते हैं। वो उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए, चैंपियन बनने के लिए खेलते हैं। आनंद के लिए खेलना ये भी बहुत आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ये हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए आवश्यक है, वो उसको भी हमारी लाइफ स्टाइल में लेकर आना चाहिए। फिर जो मिडिल एज की समस्याएं आती हैं तो उसमें मैं बोलूँगा कि एक वॉकिंग की आदत ज़रूर डालना चाहिए। आधे से पौन घंटा चलना ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 100 साल की उम्र तक कर सकते हैं। कई बार हम कुछ ऐसी आदत अपनाते हैं जिसको हमको मालूम है कि हम उसको जीवन भर सस्टेन नहीं कर सकते और फिर उसको सस्टेन करने के आग्रह में हम चोटिल हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए बैडमिंटन खेलना भी है, अच्छी चीज़ है, परंतु उसकी भी एक उम्र के अनुसार मर्यादा हो जाती है। लॉन टेनिस है, उम्र के अनुसार मर्यादा होती है। तो उम्र के साथ साथ ये चीज़ें बदलेंगी, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और चलना दौड़ना ये चीज़ें नियमित करना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। स्विमिंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग भी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। इसके बारे में हमको ज़्यादा और संवेदनशील होना पड़ेगा। बैठने के पोस्चर्स, आज लोग घंटों बैठते हैं, खास करके कंप्यूटर में बैठते हैं। बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा आईटी और उसमें समय व्यतीत करता है। तो हाउ टू सिट ऑन चेयर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसा नहीं होने के कारण गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सिर दर्द, ये चीज़ें आती हैं। उसको बहुत गंभीरता से, खास करके जिन लोगों का कैरियर सिटिंग जॉब्स में है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महिलाओं के लिए भी और दैनिक जीवन में सक्रियता, कुछ न कुछ धूप और प्रकृति का सेवन और प्रकृति के नज़दीक रह के जो कुदरती कसरतें हैं उनका लाभ सबको ही उठाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वृद्धावस्था में खास करके मैं और एक चीज़ कहूँगा, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, खास करके वृद्ध, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर ना रहें जहाँ गिरने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये फॉल प्रिवेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि एक बार पुले की हड्डी टूटी 3 महीने 4 महीने और फिर जिंदगी एक गियर नीचे आ जाती है। इसलिए फॉल प्रिवेंशन बहुत लाइट हो, कोई अवांछित कपड़े ना पड़े हों नीचे फ्लोर में, गीला ना हो, वो ऐसी जगह रह रहे हों जिसका उनको अच्छे से परिचय हो कि वो यहाँ से मुड़ेंगे तो कैसे उठेंगे और किस चीज़ का सहारा पकड़ेंगे। ये सारी चीज़ें फॉल प्रिवेंशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने एक पूरा उम्र के हिसाब से आपको बताया कि लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर आज के लोग ध्यान तो दे रहे हैं, पर उसमें किस दिशा में सोचना चाहिए, मैंने थोड़ा उसका जानकारी दी है। और कुछ सवाल? नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक मनुष्य के जीवन का पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको आपने कंप्लीट बता दिया कि
एक बच्चे को क्या करना चाहिए, एक युवा को क्या करना चाहिए और एक बूढ़े को क्या करना चाहिए। मुझे सबसे अच्छी बात समझ में आई कि आपने कहा कि जो चीज़ करे उसका आनंद लें। सच्चित आनंद, शायद अध्यात्म का वो यही संदेश है कि हम आनंदित हों हर भाव में। अध्यात्म से ज़्यादा अभी 4 हार्मोन्स हैं जो मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। सेरोटोनिन एक है, ऑक्सीटोसिन एक है, एंडोर्फिन है, डोपामिन है। ये जो हार्मोन्स हैं ये जीवन को संतुलित रखते हैं और इनका सीधा संबंध प्रकृति से है। तो हम जब नेचर के पास रहते हैं तो ये संतुलन बना रहता है। आजकल बच्चों में देर से सोना, देर से उठना, रात्रि का ये मुझे मालूम है हर माँ पिता की यही शिकायत है कि बच्चे रात रात भर जगते हैं और सुबह देरी से उठते हैं। परंतु ये वस्तुतः एक ऐसी चीज़ है जिससे उनका जो जीवन का रिदम है वो बिगड़ता है और उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत खूब। डॉक्टर साहब एक चिकित्सक तो हैं ही, एक मेरे ख्याल से एक उत्तम लाइफ साइंस के भी अध्यापक की तरह उन्होंने हमें बताया है। हम उदय इंडिया के दर्शकों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी वो उदय इंडिया के दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जरूर, आपका धन्यवाद। नमस्कार।